Very good morning, students. Today we are going to discuss question of observation book, chapter 4, Inside Our Earth. First of all, we will discuss the checkpoint. Define the following. Rock. What is rock? Solid material that occurs naturally and consists of one or more minerals is called a rock. जो नेचर में मतलब सॉलिड जो हमारे सराउंडिंग में सॉलिड मटेरियल नेचुरली अकर होता है, नेचुरली बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रॉक। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक होती है किससे बनी होती है? मिनरल से बनी होती है। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिड मटेरियल मेड अप ऑफ मिनरल इज नोन एज रॉक। मैग्मा। व्हाट इज मैग्मा? हॉट मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज मैग्मा। जैसे कि जो आपको मालूम है, जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, डीप जाते जाएंगे इनटू द सॉइल, ठीक है, जो टेम्परेचर क्या होता जाता है? राइज होता जाता है। ठीक है ना। जो सेकंड लेयर ऑफ अर्थ है, मिडिल लेयर ऑफ अर्थ विच इज नोन एज मेंटल। मेंटल इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स। Okay, metal is made up of hot molten rocks. When these hot molten rocks are below the surface of Earth, it is known as magma. And when these molten rocks come out from the surface of Earth, then it is known as lava. Minerals, naturally occurring substances present in the earth are called minerals. ठीक है, जैसे कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि जो अर्थ की क्रस्ट में होती हैं, जिन मिनरल से जिन सब्सटेंसेस से अर्थ की क्रस्ट बनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 second। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन व्हाट इज सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स गेट इरोडेड। मतलब एयर एंड वाटर के एक्शन के साथ, जैसे जो रॉक्स होती हैं उनके क्या होते हैं? वो स्मॉल पीसेस क्या हो, अब जो रॉक होती है वो क्या होना स्टार्ट हुई थी? इरोड होना स्टार्ट हुई थी इनटू स्मॉल पीसेस। वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या होना स्टार्ट हुई थी? इरोड। इरोड मीन खुरना स्टार्ट हो जाती है इनटू स्मॉल, मीन खुरना मीन ब्रेक इनटू वेरी वेरी स्मॉल पीसेस विद द एक्शन ऑफ वाटर and washed away over long distances, and with the flow of water they cover large distances in the water bodies, and they settle down at the bottom of rivers, lakes, ocean, and they settle down at the bottom of water bodies like river, lakes and ocean। उसके बाद वो क्या कर रहे थे? जैसे कि वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशन, उनकी बॉटम पे सेटल डाउन कर जाते हैं। एंड इवन ओवर द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ लैंड। वास्ट मीन लार्ज, एक्सपेंसेस मीन एरियाज। और जो एयर के साथ आते हैं, मतलब एरोडेड रॉक्स होती हैं जो एयर के साथ आती हैं, ठीक है, वो कहाँ पर जाके अकोमुलेट हो जाती है? मतलब बड़े बड़े जैसे लार्ज एरियाज ऑफ लैंड होते हैं, वहाँ पर जाके अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड ग्रेजुअली फॉर्म्स लेयर्स, और लगातार क्या बनाती रहती हैं? लेयर्स बनाती रहती हैं। दिस डिपॉजिटेड लेयर इज कॉल्ड सेडिमेंट। इस तरह के जो डिपॉजिटेड लेयर होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट। वाई आर मेटामॉर्फिक रॉक्स कॉल्ड सेकेंडरी रॉक्स? हम मेटामॉर्फिक रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? As we know, there are three types of rocks are found on the earth. How many types of rocks are found on the earth? Three types of rock. Metamorphic rocks are, which are the three types? Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. And why are metamorphic rocks are called secondary rocks? इनको secondary rocks क्यों कहा जाता है? Metamorphic rocks are called secondary rocks because they are changed form of igneous and sedimentary rocks. मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स इसलिए कहते हैं कि ये रॉक किससे बनती है? इग्निस एंड सेडिमेंट्री रॉक से बनती है। मतलब ये इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स की चेंज्ड फॉर्म है, ठीक है, विच आर स्क्वीज एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, स्क्वीज होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। ठीक है,
विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। वाई, हम इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? जैसे कि हमें मालूम है जो इग्नियस रॉक्स किससे बनती है, मैग्मा से बनती है। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक। ऑल द अदर रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री एंड another one is metamorphic rock is also formed from the igneous rock. Igneous rocks are called primary rocks. Primary rocks कहते हैं because they are the first form of rock. जो igneous rock होती है वो क्या होती है, first form of rock होती है। All the other type of rocks are formed from them. जो भी another type of rocks होती हैं वो किससे बनती है, igneous rock से बनती है। Why are the sedimentary rocks called layered rocks? Sedimentary rocks को हम layered rocks क्यों बोलते हैं? जैसे कि सेडिमेंट हमें मालूम है तो सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती हैं, सेडिमेंट से बनती हैं, ठीक है ना। हम अभी देखेंगे इनको लेयर्ड रॉक्स क्यों कहते हैं हम। सेवरल सेडिमेंट्स, डेड प्लांट्स एंड अदर डेड ऑर्गेनिज्म गेट डिपॉजिटेड वन ओवर द अदर। जैसे कि हमें मालूम है, जैसे सराउंडिंग में हमें लैंड और वाटर में जैसे सेवरल सेडिमेंट, डेड प्लांट्स हो गए एंड अदर डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट में बड़े बड़े एनिमल डेड होकर क्या होते हैं, मतलब उसके बेड पे, मतलब क्या बोलते हैं, बॉटम पे सेटल डाउन कर रहते हैं, ठीक है। लैंड के ऊपर काफ़ी जो प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स होते रहते हैं और क्या बनाते रहते हैं, लेयर बनाते रहते हैं। दिस accumulation of several layers one over the other gets compressed, जिसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जैसे डेड एनिमल्स प्लांट्स कलेक्ट होते रहते हैं, accumulation होते रहते हैं और सेवरल लेयर्स बन जाती हैं इनकी, ठीक है ना। सेडिमेंट्स की क्या बनी थी, सेवरल लेयर्स, और ये क्या होना स्टार्ट हुए थे, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू बॉटम लेयर विल बी कंप्रेस्ड ड्यू टू वेट ऑफ अपर लेयर एंड बिकम्स हार्ड इन सम पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ अपर लेयर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस लेयरिंग दे आर कॉल्ड लेयर्ड रॉक्स। इस तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स लेयरिंग से बनते हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, लेयर्ड रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड? जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं कैसे बनती हैं? Metamorphic rocks are formed when the igneous and sedimentary rocks are squeezed at high pressure and temperature. मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती हैं, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, स्क्वीज होती हैं, मतलब उनको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। विद अनदर लेयर्स ऑफ रॉक विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, जैसे कि टेम्परेचर डे एंड नाइट होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, टेम्परेचर राइज होता है, डिक्रीज होता है, उनके कारण वो क्या हुई थी, अनदर फॉर्म में चेंज हुई थी, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ड्यू टू दिस स्क्वीजिंग एंड हीटिंग दे चेंज देयर अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टी। इस प्रेशर के कारण और हीटिंग के कारण वो क्या, उनकी जो अपीयरेंस है, मीन कलर टेक्सचर वगैरह क्या होता है, चेंज हो जाता है एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। लाइक यू नो, पुमाइस इज द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट इन वाटर। इसे प्रॉपर्टी ऑफ पुमाइस, ओके, जैसे कि पुमाइस वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं एंड आल्सो देयर फॉर्म, और उनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। द रॉक्स द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जो रॉक इस तरह से बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं मोस्टली किससे बनती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनती हैं। इफ द क्रस्ट अर्थ वाज एज हॉट एज कोर व्हाट वुड हैपन? If the crust of Earth was as hot as the core, then life would not have been possible on Earth. You know the temperature of core, 5400 डिग्री सेल्सियस। अगर अर्थ की क्रस्ट का भी टेम्परेचर इतना हो जाए तो क्या होगा, जो अर्थ की सारी क्रस्ट क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मीन ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर 5400 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर इक्वल टू द सन टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द सन टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, जो सब रॉक्स होंगी, जो भी मेटल जो होंगी वो क्या हो जाएगा, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सेमी मोल्डन स्टेट में चला जाएगा। जो लिविंग बींग्स हैं उनमें कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स माइट नॉट एग्जिस्ट। जो लैंड फॉर्म्स है, ओशियंस, रिवर्स
डेजर्ट्स कुछ भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा, मोल्टन मैग्मा होगा हर जगह पर, ठीक है। तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। राइट द डिफरेंस बिटवीन इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, इनकी सभी की हमने क्या करनी है, एग्जांपल देनी है। इग्नियस रॉक आर आल्सो नोन एज फायर रॉक्स एज इट मेड अप ऑफ मैग्मा। इग्नियस रॉक को हम फायर रॉक्स कहते हैं क्योंकि ये किससे बनती है, मैग्मा से बनती है। You know the magma are the hot molten rocks are known as magma. The temperature of magma is very high, more than 2000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इन्हें फायर रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि मैग्मा इज इन रेड कलर, ठीक है। लुक्स लाइक अ बर्निंग फायर, लुक्स लाइक अ बर्निंग फायर, दैट्स व्हाई इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड फायर रॉक्स। Sedimentary rocks, sedimentary rocks are also called layered rocks because it is formed from the layering of sediments, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लेड रॉक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, पुमाइस, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। कौन कौन सी एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक की, पुमाइस, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। एंड एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एक्सेट्रा। नाउ थर्ड पॉइंट, इग्नियस रॉक। Igneous rocks are formed when the magma called lava flow out on the earth surface। इग्नियस रॉक कब बनते हैं, जब मैग्मा मतलब अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो लावा बन जाता है वो। देन दिस लावा स्लोली कूल डाउन एंड बिकम्स अ सॉलिड रॉक मास कॉल्ड इग्नियस रॉक। और वो जो लावा अर्थ के क्रस्ट पे आ जाता है वो लावा बाद में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जब कूल डाउन होकर वो एक सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर द मेड अप ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक क्या किससे बनी होती है, सेडिमेंट्स मीन स्मॉल ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स and dead plants and other organic material like living bodies, other organic mean living bodies that settle at the bottom of sea, rivers etc। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनती है, जैसे कि चीज में क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स सी बेड पे जाके क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और लेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है उनकी। जब वो लेयरिंग होती रहती है काफ़ी सालों तक, ठीक है। और प्रेशर, जो वाटर के प्रेशर के कारण जो नदबन लेयर्स है उनके प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में हो जाती है, ठीक है। एंड अप हैव ए नाइस डे।